आज मैं आपको पाकिस्तान में मौजूद जिनको कंपनी के सबसे बड़े सोलर पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये सोलर पैनल 535 वाट का टाइगर प्रो सीरीज का मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल है। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो जिनको कंपनी के 535 वाट के टाइगर प्रो सोलर पैनल के बारे में होगी। बहुत सारी कंपनीज इस वक्त इस दौड़ में है कि बड़े से बड़े सोलर पैनल्स बनाएं क्योंकि ये कम बीओएस कॉस्ट लेते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और हर बंदा ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के और एफिशिएंट सोलर पैनल्स अपने पास लगाएं। तो इस सिलसिले में लॉन्जी, कैनेडियन और जिनको, इन तीनों कंपनीज ने अपने बड़े पैनल्स लॉन्च कर दिए हैं। आज जो पैनल हम डिस्कस करेंगे ये जिनको कंपनी का पैनल है। जिनको सोलर ने 525 से लेके 540 वाट तक के सोलर पैनल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में 535 वाट की सीरीज सबसे हाईएस्ट सीरीज है जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल भी है। तो आज मैं इस पैनल के आपको ओवरव्यूज भी दिखाऊंगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताऊंगा और ये बताएंगे हम आपको कि क्या बेनिफिट्स हैं इस पैनल के ओवर द अदर पैनल्स। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको जिनको कंपनी के बारे में बताता चलूँ। चाइना में शंघाई में जिनको कंपनी का प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। मैंने ये प्लांट खुद भी विजिट किया हुआ है। शंघाई में स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, बहुत बड़े साइज का प्लांट है और तमाम तर सोलर पैनल्स ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए ही बनाते हैं। ये जिनको कंपनी टियर 1 लिस्टेड कंपनी है, टॉप 10 कंपनीज में ये आती है और इसके अलावा 60 गीगावाट्स पैनल अब तक ये बना चुकी हुई है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और यूएसए में पिछले 4 साल से ये टॉप 1 में आ रही है। तो टाइगर प्रो सीरीज का 535 वाट का ये पैनल है। नॉर्मली जो इस वक्त तमाम कंपनीज बना रही हैं 525 या 530 वाट के पैनल्स बना रही हैं और उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 21% है, लेकिन 535 वाट के अंदर टाइगर प्रो सीरीज के इस पैनल की एफिशिएंसी 21.6% है। एनुअल डिग्रेडेशन की बात करें तो पहले साल में सिर्फ 2% है और उसके बाद लेस देन 1% है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.55% है। तो मतलब अगले 9 साल या 10 साल तक ये पैनल मैक्सिमम 6 या 7% डिग्रेड होगा, वेयर जो दूसरे पैनल्स होते हैं वो इससे ज़्यादा डिग्रेड होते हैं। और पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्योंकि ज़्यादातर इलाके पाकिस्तान में वो गर्म होते हैं। तो इस पैनल का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो -0.35% है। मतलब ये कि हायर टेम्परेचर्स के ऊपर भी ये बेहतर परफॉर्म करेगा और मोनोपर्क सीरीज होने की वजह से ये लो सनलाइट में तो वैसे ही अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉगी एरियाज हैं या किसी शुमाली इलाकों में आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको लो सनलाइट में ये बेहतर परफॉर्मेंस देगा, या सुबह के टाइम जब आप मैदानी इलाकों में भी मॉर्निंग या इवनिंग में जब सनलाइट कम होती है तो भी ये बेहतर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक बड़ा कंसर्न ये होता है कि गर्म इलाकों में क्या होगा। तो लेस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने की वजह से ये हायर टेम्परेचर्स में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। वोल्टेज की बात करें तो 49.5 वोल्ट्स हैं, जिसकी वजह से आपका लेस बीओएस कॉस्ट आएगी, लेस वायरिंग कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली जब ज़्यादा बड़े पैनल्स बनते हैं तो उसकी वजह से आपके वैसे ही बीओएस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है, ब्रेकर्स की कॉस्ट बच जाएगी, आपकी एसपीटीज की कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन हाई वोल्टेज होने की वजह से आपकी वायरिंग लॉस भी कम होते हैं और वायरिंग की कॉस्ट भी कम से कम आएगी। जिनको कंपनी के ये मॉड्यूल्स टीआर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। टीआर टेक्नोलॉजी में मतलब ये कि टाइलिंग रिबन टेक्नोलॉजी। टाइलिंग रिबन टेक्नोलॉजी के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता चलूँ कि टाइलिंग रिबन की टेक्नोलॉजी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिनको नहीं लॉन्च की है। ये टेक्नोलॉजी में बेसिकली ज़्यादा बस बार्स बनाने की वजह से होता यह है कि ज़्यादा बस बार्स होने की वजह से सेल स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती हैं। लेकिन टाइलिंग रिबन टेक्नोलॉजी में जिनको ने रिबन्स जो इसमें जो बस बार्स होती हैं या उनको आप रिबन्स भी कह सकती हैं, वो राउंडेड शेप में बनाई हैं। राउंडेड शेप में जो रिबन्स होने की वजह से ये कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं और साइड से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और सोलर पैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है। ज़्यादा बस बार्स होने की वजह से जब ऊपर बस बार ज़्यादा आ जाती थी तो सोलर पैनल के अंदर लाइट जाने की गुंजाइश कम पड़ती थी, बहुत सारी लाइट ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन अब ये राउंडेड रिबन्स की वजह से सोलर पैनल के अंदर ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी आउटपुट दे सकता है। इसी वजह से जिनको कंपनी ने ये मॉड्यूल्स जो बनाए हैं ये 10 बस बार के साथ बनाए हैं। इसके कंपैटिटर जितने भी ब्रांड्स हैं इस वक्त, कैनेडियन, लॉन्जी या बाकी तमाम ब्रांड्स, वो तमाम ब्रांड्स इस वक्त 9 बस बार में पैनल्स बना रहे हैं। लेकिन जिनको का ये 535 वाट का टाइगर प्रो मॉड्यूल 10 बस बार टेक्नोलॉजी में आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट पास हो सकता है इसके बीच में से। आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखे हैं, लेकिन अब आपको मैं ये पैनल भी दिखाऊंगा। ये है जिनको कंपनी का टाइगर प्रो सीरीज का 535 वाट का पैनल। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल पैनल जैसे मैंने आपको पहले बताया 9 बस बार में आते हैं, तो ये 10 बस बार्स में आते हैं। इन बस बार्स को अगर आप काउंट करते हैं 1 2 3 अप टू 10, तो उसी स्पेस के अंदर जहां 9 बस बार्स होती हैं यहाँ पे 10 बस बार्स आ गई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइलिंग रिबन टेक्नोलॉजी।
और अगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये मेरा कद तकरीबन 6 फीट है, तो मुझसे भी तकरीबन को 1.5 फीट ज़्यादा हाइट पे है। लेकिन जो आम पैनल 360 वाट का होता था या 445 वाट का या 440 वाट का पैनल होता था, तकरीबन मोर और लेस उसकी ही जितनी जगह कवर करेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर आउटपुट देगा। फ्रेमिंग कॉस्ट भी आपकी कम आएगी, वायरिंग कॉस्ट भी कम आएगी, ब्रेकर्स कॉस्ट भी कम आएगी, और मेजॉरिटी इन्वर्टर्स के साथ ये सपोर्टेड भी है। अच्छा, इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेम है, ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम है, वाटरप्रूफ है, रस्ट प्रूफ है। अगर 25 साल तक सोलर पैनल चलेगा तो 25 साल तक ही ये फ्रेम भी चलेगा। या फ्रेम देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी भी है, और हाफ का टेक्नोलॉजी में है। अपर साइड पे एक अलग पैनल है, लोअर साइड पे एक अलग पैनल है। यहाँ पे शेड आएगा तो ये पैनल चलता रहेगा, यहाँ पे शेड आएगा तो ये वाली साइड चलती रहेगी। साइड पे जो पैनल है इस पे थोड़ी डिफरेंट ईवीए शीट है, क्योंकि ये टाइलिंग रिबन टेक्नोलॉजी है, तो इसकी जो बैक साइड की जो ईवीए शीट है एज कम्पेयर टू द अदर पैनल्स डिफरेंट होती है। यही वजह है कि इसकी डिग्रेडेशन कम है, तकरीबन 0.55% पर ईयर इसकी डिग्रेडेशन होगी। और बैक साइड के ऊपर ये एक सीरियल नंबर होता है, ये सीरियल नंबर ये आइडेंटिफाई करता है कि ये सोलर पैनल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। इस पैनल की तमाम तर डिटेल्स, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स और इसकी जो प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स इस सीरियल नंबर के अगेंस्ट आप ले सकते हैं। स्मार्ट सोलर से अगर आप पैनल खरीदेंगे तो आपको हम तमाम डॉक्यूमेंट्स और वारंटीज देंगे। बैक साइड के ऊपर इसका ये स्टिकर है, स्टिकर के ऊपर चंद है कि इसकी वोल्टेज और एम्पेयर की डिटेल्स लिखी हैं। एम्पेयर रेटिंग तकरीबन 13.17 है और वोल्टेज तकरीबन 49 पॉइंट समथिंग होता है, और 1500 वोल्ट डीसी के ऊपर सपोर्टेड है, मतलब आप इसको हायर वोल्टेज के ऊपर भी चला सकते हैं। वैसे तो 1500 वोल्ट डीसी के ऊपर आजकल तमाम इन्वर्टर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आजकल जो बड़े इन्वर्टर्स हैं 50 किलोवाट या इससे बड़े इन्वर्टर 5G टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स, उसके ऊपर आप 1500 वोल्ट्स की स्ट्रिंग बना सकते हैं, जिसकी वजह से लेस वायर स्पेसिंग और लेस ब्रेकर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये पैनल 1500 वोल्ट डीसी को भी सपोर्ट करता है। सीरियल नंबर के साथ साथ बैक साइड के ऊपर आपको ये 3 जंक्शन बॉक्स नजर आएंगे। ये बेसिकली स्प्लिट जंक्शन बॉक्स टेक्नोलॉजी है। आजकल ज़्यादातर पैनल्स इसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। स्प्लिट जंक्शन बॉक्स टेक्नोलॉजी होने की वजह से ज़्यादा बेहतर करंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है और लेस रेजिस्टेंस आती है, तो इसकी वजह से भी बेहतर एफिशिएंसी आती है इस सोलर पैनल की। वेट वाइज सोलर पैनल काफ़ी बेहतर है। 28 kg का ये वेट है इस पैनल का। नॉर्मली जो बायफेशियल पैनल्स होते हैं वो 31 या 32 kg के होते हैं, तो ये वेट वाइज बेहतर है, इजी टू कैरी होगा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में बहुत ड्यूरेबल पैनल रहेगा। नॉर्मली सोलर पैनल्स इंडस्ट्रियल एरियाज में लगते हैं, फैक्ट्रीज के ऊपर लगते हैं, तो हायर अमोनिया रेजिस्टेंस और हायर सॉल्ट रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रियल गैसेस की वजह से सोलर पैनल अक्सर डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये सोलर पैनल एक्सट्रीम विंड कंडीशंस में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, और स्पेशली कराची जैसे एरियाज में जहाँ पे बहुत सारे रस्टिंग के इश्यूज आते हैं, समुंदर के करीब होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पर भी इसको हायर विंड कंडीशंस के अंदर भी ये सही परफॉर्म करेगा। हैवी विंड को भी सस्टेन करता है, 2400 पास्कल्स या 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड के ऊपर भी ये विंड को सस्टेन कर जाएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बड़ा सोलर पैनल होने की वजह से विंड को रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन इसके प्रॉपर विंड टेस्ट हुए हैं। और इसी तरह से अगर लोड बेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 5400 पास्कल्स तक का लोड ये उठा सकता है। और रिड्यूस्ड हॉटस्पॉट रिस्क है, मतलब सोलर पैनल्स के चंद एक सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर किसी सेल के ऊपर कोई साया आ जाए तो वो सेल ओवर द टाइम हीट अप होने की वजह से डैमेज हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि वैसे ही कट सेल टेक्नोलॉजी है, कट सेल टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे ही शेडिंग इफेक्ट कम से कम आता है। आप सोलर पैनल के किसी एक एरिया के ऊपर शेड डाल दें तो सोलर पैनल का बाकी एरिया चलता रहता है। और इसके अंदर रिड्यूस्ड हॉटस्पॉट भी है, तो रिड्यूस्ड हॉटस्पॉट होने की वजह से सोलर पैनल का कोई एक पर्टिकुलर सेल डैमेज होता भी है तो बाकी सोलर पैनल्स की वजह से काम करता रहेगा। लॉन्गर लाइफ स्पैन है इस सोलर पैनल का। नॉर्मली जो सोलर पैनल्स पहले आते थे वो 10 साल की वारंटी और 20 साल परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते थे, लेकिन ये सोलर पैनल 12 साल वारंटी के साथ आता है और 25 साल लाइफ के साथ आता है। अब बात करते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी का। बेसिकली बड़े पैनल्स के एम्पेयर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो हायर एम्पेयर्स, बेसिकली ये सोलर पैनल 13 एम्पेयर्स का होता है, तो हायर एम्पेयर्स की वजह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कंपैटिबल नहीं होंगे बहुत सारे इन्वर्टर्स के साथ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्मार्ट सोलर के पास ऐसे इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं जो कि 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 15 किलोवाट की रेटिंग में भी हैं और वो इसके साथ कंपैटिबल हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन्वर्टर्स के रिव्यू को पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको इसके साथ कंपैटिबल इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। बड़े से बड़े साइज़ का इन्वर्टर 100 किलोवाट या 50 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ भी अगर आपने इसको कंपैटिबल करना है तो भी कंपैटिबल होगा। और छोटे इन्वर्टर्स में हमारे पास ग्रो वाट का मॉडल ऐसा है जो कि इन पैनल्स के साथ कंपैटिबल भी होगा। एक पैलेट के अंदर तकरीबन 31 पैनल्स आते हैं। ये पैलेट वैसे भी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट स्पेस कवर करता है, तो कंटेनर के अंदर इजीली फिट इन हो जाता है। और टोटल पैनल्स 620 होते हैं एक कंटेनर के अंदर।
अगर आप ये सोलर पैनल्स होलसेल रेट्स के ऊपर और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। वैसे रूटीन में इसकी जो इस वक्त रिटेल प्राइस चल रही है वो 49 to 50 रुपीज़ के अराउंड चल रही है। होलसेल प्राइस के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता करना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं और पाकिस्तान में अक्सर डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से भी प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती है। तो ये जो प्राइसेस मैं आपको दे रहा हूँ ये 7 फरवरी 2021 तक की हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।